नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। देश और प्रदेश की सत्तासीन पार्टी बीजेपी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लखनऊ से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और नगर विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कुशीनगर में किया गया। कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में बतौर मुख्य अतिथि विधायक पटरौना मनीष जायसवाल, जनप्रतिनिधिगण और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की ओर से उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। विधायक पटरौना ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार की चिंता हर वर्ग की तरफ है, वहीं व्यापारी, महिला, युवा आदि के लिए सरकार कार्यरत है। विधायक की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी देकर सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। गेहूं की खेत में लगी आग। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। गेहूं के खेत में लगी आग। अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के जयारामपुर गांव का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर गेहूं के खेत में आग लग गई और आप देख सकते हैं किस तरीके से धू कर तकरीबन 50 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। वहीं अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर जिला प्रभारी विकास अग्रवाल, पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है उसके लिए कार्यकर्ता अभी से अपनी ताकत झोंक दे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर, मंडलों पर और जिला कार्यालय पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया गया है। यहाँ अमरोहा जिले के अंदर भी ध्वज फहराया गया जिला अध्यक्ष जी के द्वारा और उसके बाद यहाँ पर माननीय मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हम सब कार्यकर्ताओं ने सुना। इस समय माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, समर्पण के साथ परिश्रम करें और इस देश के अंदर जो एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश में है। पार्टी की स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। माननीय मोदी जी ने आज पार्टी के बारे में सबको बताया, कार्यकर्ताओं को। बहुत उत्साह है हमारे देश में। हमारी इतनी बड़ी पार्टी है कि वर्ल्ड में बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई। आज हम अमरोहा में अपने कार्यालय में यहाँ पार्टी का झंडा फहराया। वहीं कानपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम कार्यालय को पोस्टकार्ड लिखकर अडानी समूह से जुड़े सवालों को पूछा है। यूपी युवा कांग्रेस पूर्वी के अध्यक्ष कनिष्क पांडेय का कहना है कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने को लेकर जब राहुल गांधी ने सवाल किया था तब उनका जवाब देने के बजाय उन पर पुराने मुकदमे खोलकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका मकान छीन लिया गया। इसको लेकर युवा कांग्रेस पूरे देश में मुहिम चला रही है। कानपुर से भारी तादाद में पोस्टकार्ड लिखकर पीएम कार्यालय भेजे जा रहे हैं जिनमें पूछा गया कि वे चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। कनिष्क पांडेय ने कहा कि जब तक पीएम इन सवालों के जवाब नहीं देते तब तक अभियान जारी रहेगा। हमारे देश के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब ये सवाल पूछा कि देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं, LIC है, SBI है, बैंक है, इन सबको गिरवी रखकर इनका पैसा अडानी कंपनी में क्यों लगाया जा रहा है, तो इसका जवाब तो मांगना छोड़िए। अचानक से 2019 का एक मुकदमा जो अभी तक शांत था उसमें 20 दिन के अंदर उसका परिणाम आ जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनका मकान छीन लिया जाता है। लेकिन तब भी इस देश के प्रधानमंत्री आगे आकर
पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वहीं गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में धुकना कॉलोनी में एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती को घर में अकेला पाकर गोली मार दी, जिसके बाद युवक ने भी जहर खा लिया और उसकी भी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। युवती बीकॉम की छात्रा थी जिसका नाम दीपमाला था और युवक का नाम राहुल चौधरी बताया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना नंदगांव में एक लड़की को गोली मारने की सूचना प्रकाश में आई। तत्काल ही घटना को टीआरडी व स्थानीय पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पीड़िता को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। खबर कानपुर से है, जहां सचेंडी इलाके की रहने वाली एक युवती की 31 मार्च को गोद भराई हुई थी, जिसे घर वालों का आरोप है कि दूसरे गांव का रहने वाला शमशाद युवती के पीछे काफी दिनों से पड़ा था, जिसको मैसेज भी भेजा करता था। कई बार घर में आकर युवती को धमकी देकर गया था कि तुमको मुझसे ही निकाह करना है। घर वालों ने परेशान होकर उसकी शादी तय कर दी। जून में दोनों उसकी शादी होनी थी। वहीं गोद भराई की सूचना जैसे ही शमशाद को मिली, वो गुस्से में लड़की के घर में घुस गया और धमकी दी, जिसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। दो दिन पहले गोद भराई हुई थी, उसके 2 दिन के बाद में बहन ने हमारे सुसाइड कर ली। और एक लड़का आता था जिसका नाम था शमशाद, धर्म का मुस्लिम था। कुछ महीने से उसका कोई पहले से कुछ चल रहा होगा, हम लोगों को कोई बात पता नहीं चल पाई। उसके जरिए से तो वो आया करता था, तब घर में कोई नहीं रहता, तब आता था, बहन को धमकी देता था, कहता था कि ये कर देंगे, उठवा लेंगे, मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, शादी करोगे दूसरी जगह। तो उसकी डर से तो बहन ने हमारी सुसाइड कर ली। थाना सचेंडी पे इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जहां पर एक व्यक्ति के विरुद्ध एक युवती के परिवार ने आरोप लगाया कि वह युवती को परेशान करता था और उसकी के चलते ही युवती, जिसकी जल्दी ही शादी होने वाली थी, उसने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और युवक जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो वर्तमान में फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। विवेचना में यह भी प्रकाश में आया है कि जो युवती जिन्होंने आत्महत्या की है और ये युवक, इनकी आपस में पहले बातचीत होती रही है, लेकिन अभी तक बाकी साक्ष्यों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे सारी चीजें स्पष्ट होगी और जो लड़का है जब वो हमारी हिरासत में आएगा तब सब चीजें स्पष्ट होंगी और तभी आपके। खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के सामने परीक्षा देने आई छात्राओं का सामान चोरी हो गया। आपको बता दें कि बच्चों के मोबाइल फोन चोरी होने से छात्राओं में काफी आक्रोश है। फोन चोरी होने की शिकायत करने गए स्टूडेंट्स को CIMS कॉलेज प्रशासन पर भगाने का आरोप भी लगा है। हो गया और उसके पीछे भी पैसे पड़े हुए थे। कितने पैसे? लगभग पैसे ना मेरे में तो ज्यादा नहीं था, 200-250 रुपए ही होगा। उसके अलावा किसी किसी का तो पूरा वॉलेट, ये मेरे रूममेट है, इनका तो पूरा वॉलेट लेके चला गया। उसमें ATM घटना पहली बार हुई है क्या यहाँ पे? हम लोग के साथ पहली बार हुई है। घटना पहली बार हुई है? पहली बार हुई है। ऐसा कभी नहीं लोग सारे जानकारी में हम लोग हमेशा जाते हैं, लेकिन बाकी से ज्यादा सिर्फ हम लोग को पता नहीं लगता है। तो आप स्कूल मैनेजमेंट से क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट मिल ही नहीं रहा, हम बात ही नहीं कर रहे। वहीं हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के मलौथा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मृतका के भाई ने ससुराली जनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। थाना लोनार के मुजाहिदपुर गांव निवासी रामतीर्थ ने बताया कि उसने लगभग 6 साल पहले अपने बहन रिंकी की शादी हरपालपुर थाना क्षेत्र के मलौथा गांव के निवासी विपिन के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। बीती रात रिंकी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना जैसे ही भाई को मिली तो भाई ने थाने पहुंचकर पति, सास, देवर, देवरानी और ननद पर दहेज के
में जंजीर और 1 लाख रुपए की मांग करते हुए लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर जांच पड़ताल कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई है, मैं पड़ोस के से सूचना मिली है कि तुम्हारी बहन को मार के लटका दिया गया है। तो आज दिन वो मारते तौर पे प्रताड़ित करते हैं। कई बार पंचायत फैसला हुआ, किसी की नहीं मानते, रोज मारते उसको मार के लटका के हत्या कर दी। क्या दहेज? ये रिंकी है, ये मौलवा में इनकी शादी हुई थी, करीब 26 वर्ष की है। 9 साल पहले शादी हुई थी इनकी बिपिन से, और इन्होंने आज सुबह आत्महत्या कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इनके भाई रामतीरथ की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारी बहन ने आत्महत्या की है, इसमें जांच करा के कार्रवाई की जाए। वहीं सीतापुर में किसान संगठन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। कोतवाली सिधौली के शहीद स्मारक पर ज्ञापन दिया। भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन ने 15 दिनों में मांगों पर विचार करने का समय दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 15 दिनों में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो किसान संगठन कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। मामला ये है, हमारे चिकित्सा हॉस्पिटल के डॉक्टर उषा, उन्होंने एक संगठन के पदाधिकारी से सफाई के नाम से 1500 रुपए की मांग की। इसमें से उन्होंने 1500 रुपए लिए, उसके बाद वापसी भी की। ना इस पे सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ऐसे ही रहा तो आम आदमी, गांव किसान का आदमी आता है, वो कैसे अपना गुजारा करे? 200 रुपए 300 रुपए कमा के आता है, वो कैसे इनको 1500 2000 रुपए दे के कैसे? वही मेडिकल कॉलेज आई डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की रिसर्च में सामने आया है कि मोबाइल और लैपटॉप आंखों को बीमार कर रहा है। बच्चों का ऑल स्क्रीन टाइम पहले की तुलना में काफी बढ़ जाने से वे मायोपिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि जो बच्चे जितनी छोटी स्क्रीन का यूज ज्यादा करते हैं, उनकी आंखें उतना ही ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। उर्सला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आंखों की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना के बजाय थोड़ा आगे बनता है, जिससे उनको दूर की चीजों को देखने में समस्या होती है। उनका कहना था कि ऐसी समस्या होने पर आंखों के स्पेशलिस्ट से आंखों का चेकअप कराकर उचित इलाज कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एज वार होता है, जैसे कि एक तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में अगर कोई चीज़ काम ले रहे हैं, आँखों से लगातार काम ले रहे हैं, तो एक तो रेडिएशन का फर्क तो पड़ता ही है। तो बहुत ज़्यादा केसेस में अक्सर ये आमतौर पर जो यहाँ पे जो मरीज आते हैं, यंग एज वाले, जिनका आजकल डिजिटल हो रहा है और डिजिटल में महीन काम करना पड़, कंप्यूटर पे काम करना पड़ रहा है, तो लगातार उनको काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा बीच बीच में रेस्ट भी लेना चाहिए। वहीं कानपुर में चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें कि जिला जज पर अभद्रता का आरोप लगाकर हड़ताल शुरू कर दी गई थी। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ दी लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस भेजा। हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को भी कोर्ट का आदेश चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में हमने बार कानपुर और लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी पदाधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तामीला करवा दिया है। साथ ही हमने उनके नोटिस बोर्ड पर भी यह आदेश लगा दिया है
और मीडिया के माध्यम से भी हमने उनको अवगत करा दिया है। हमने उनको व्हाट्सएप पे भी बता दिया है। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का 7 जस्टिस, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल है, कि एक कमेटी बनाई गई है, एक PIL हुई है, जिसमें हमें कल 10 बजे तलब किया गया। हम महामंत्री और वहाँ के भी अध्यक्ष महामंत्री सभी लोग ठीक 10 बजे पहुँचेंगे, अपनी बात को रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है हर हालत में विजय प्राप्त होगी और कल हमें न्याय मिलेगा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, निगासन कोतवाल की लापरवाही आई सामने। कोतवाल प्रभातेश श्रीवास्तव पर लगे आरोप, महिला अपराध को लेकर गंभीर नहीं कोतवाल। किशोरी का अपहरण करने वालों पर नहीं हुई कार्रवाई। 10 मार्च को नाबालिग का किया था अपहरण। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने झाड़ा पल्ला। पुलिस पर तहरीर बदलने का भी आरोप। 25 दिन बाद भी नाबालिग को नहीं ढूंढ सकी पुलिस। बेटी की बरामदगी को लेकर दर दर भटक रहे परिजन। निगासन कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव का मामला। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने झाड़ा पल्ला। पुलिस पर तहरीर बदलने का भी आरोप। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस हमारे बेटे के साथ हुई घटना कि वो लोग आए और मतलब घर में जाकर मतलब जबरदस्ती उसको ले गए हैं और मतलब तमंचे के बल पर हमारी बीवी ने बोला तो कहा मैं अगर शोर मचाओगे तो मार दूंगा ही। आप उस दिन घर नहीं थे क्या? हम बाहर थे। किस दिन की घटना है, किस तारीख की घटना है? ये 10 तारीख की घटना है। जो आपने तहरीर दी थी उसी तहरीर पे FIR दर्ज हुई है, बदली गई है तहरीर? बदली गई है। आपके मुताबिक FIR नहीं दर्ज हुई? नहीं। जो आरोपी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं रकेटी के रहने वाले। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में गेहूं की फसल की निकासी कर रही महिला की गेहूं निकालने की थ्रेशर मशीन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के थाना आदमपुर का है, जहां एक परिवार गेहूं की कटाई करने के बाद गेहूं की फसल की थ्रेशर मशीन से गेहूं निकाल रहा था। पूरी फसल की गेहूं निकल चुकी थी, लेकिन महिला अचानक थ्रेशर मशीन के पास आकर कोई काम करने लगी। तभी अचानक थ्रेशर मशीन की चपेट में आकर महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। हम गेहूं निकाल रहे थे, तीनों बाप बेटा थे और हमारी मम्मी थी। मम्मी गेहूं डाल रही थी, हम पूरी फेंक रहे थे। गेहूं सारे निकल चुके थे, एक पूरी रह गई तो हम ट्रैक्टर बंद करने के लिए ऊपर ट्रैक्टर पर चढ़े। जब ही हमने ट्रैक्टर पर से देखा कि हमारी मम्मी कपलिंग में आ गए, हमने अभी ट्रैक्टर बंद कर दिया। गेहूं निकालने गए थे साहब, गेहूं निकल गई सिगरी और हम जो वो सब लाका उसे बटोर रहे थे। ये गेहूं गिर रही थी, एक परात रही थी और उसमें हवा का झुका आया। हवा के झुके से कपड़ी में इसकी धोती पकड़ ली, फिर जो छोड़ी गेहूं निकालने वाली मशीन। वहीं बिजनौर के चांदपुर प्राथमिक विद्यालय स्याऊ और उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका स्याऊ समेत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र छात्राओं की संयुक्त रूप से स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। रैली को उप जिलाधिकारी चांदपुर और खंड विकास अधिकारी जलीलपुर समेत खंड शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबकि इस रैली के पूर्व ही ऋतु रानी उप जिलाधिकारी चांदपुर बिजनौर द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को नवीन प्रारंभ होने वाले सत्र की पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई। की रैली, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा आदेश प्राप्त है कि अप्रैल माह के प्रथम पक्ष में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान, नामांकन मेला जैसी गतिविधियां करके समुदाय से बेहतर समन्वय बना करके और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है। तो उसी क्रम में ये आज रैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको अन्य स्रोतों से भी पता चला होगा कि इस बार प्रथम पक्ष में ही बच्चों को नवीन नामांकन के साथ पुस्तकें भी वितरित की जा रही है। पुस्तकें विद्यालयों को प्राप्त करा दी गई हैं।
वहीं कानपुर में 6 अप्रैल से कानपुर आईआईटी में यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजन किया गया। आयोजन में एकत्र हुए सैकड़ों युवाओं के उत्साह से कानपुर आईआईटी गूंज उठा। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित इस कंसल्टेशन की मेजबानी 5 से 6 अप्रैल 2023 को आईआईटी कानपुर में की गई। कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधियों और प्रतियोगियों को संबोधित किया। आईआईटी कानपुर में Y20 कंसल्टेशन में भारत और विदेश के 1500 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि Y20 कंसल्टेशन जैसे आयोजन ग्राउंड ब्रेकिंग है, क्योंकि ये भारत के लिए एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ मार्ग प्रशस्त करते हैं और मानव शक्ति, सेवाओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात करने में सक्षम बनाता है। वहीं भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव के अवसर पर नौगांवा सदाय विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीपुर सराय गांव में बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका बीजेपी नेता रामनिवास गोला प्रजापति ने गांव में पहुंचकर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बालाजी दरबार में महंत शेर सिंह गुरुजी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस यात्रा में श्री बालाजी महाराज का झंडा लेकर और कलश लेकर चल रही महिलाओं पर पुष्प वर्षा की गई और सभी को भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। कन्नौज से है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिरों में सुंदरकांड के साथ साथ कलाकारों ने भजन कीर्तन भी किए, जिससे श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही जगह जगह भंडारा और प्रसाद का वितरण किया गया। जगह जगह मंदिरों पर धूम दिखाई दे रहे हैं। बड़ी धूमधाम से हनुमान महोत्सव को मनाया जा रहा है। इस समय हम जलालाबाद के हनुमान मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर भक्तगणों द्वारा तरह तरह से मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भक्त जहाँ झूम रहे हैं, वही पूजा पाठ चल रही है। हम कहेंगे ये हनुमान मंदिर है, जहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं, जहाँ झूम रहे हैं। इतना ही नहीं, झूम रहे हैं और धूमधाम के साथ को मनाया जा रहा है। कैमरामैन दिखाई दे रही है। महिलाएं भी है, पुरुष भी है, जो हनुमान जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। यह श्री हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। जनपद में जहाँ पे हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आज भक्त झूम रहे हैं। हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। जगह जगह भंडारे का आयोजन है, प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। वहीं भक्तों का सुबह भी लेकर से शाम तक आवागमन लगा हुआ। वहीं लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव और कीर्तन में विराट पदयात्रा में भक्तों की धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर लखीमपुर खीरी में संकटा देवी के विराट पदयात्रा निकाली गई। विराट पदयात्रा लखीमपुर सीतापुर मार्ग से गुलरीपुरवा स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंची। विराट पदयात्रा में हजारों की संख्या में हनुमान भक्तों ने डीजे के साथ भक्ति में मग्न होकर जय श्री राम के नारे लगाए। सुंदर सुंदर मनमोहक भगवान रूपी झांकियों के साथ ये पदयात्रा गुलरीपुरवा स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। भगवान हनुमान के भक्तों के लिए जगह जगह स्टॉल लगाकर भंडारे और शरबत की व्यवस्था की गई थी। सब्जी मंडी स्थित जो बालाजी दरबार है, वहां से निकलकर कस्बे के मुख्य मार्गों पर होते हुए हाईवे से निकलकर हजारों की संख्या में गुलरीपुरवा मंदिर पहुंची, जहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे। जहां पर हमारा जनपद लखीमपुर खीरी का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट के साथ चप्पे चप्पे में मौजूद था। बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। ढकुआ बाजार स्थित जो हमारा बजरंगबली का मंदिर है, वहां से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ के चले और पूरे ओयल की गलियों में प्रभात फेरी की तरह घूमते घूमते सब जगह से सभी मुख्य मार्गों से निकले और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते संख्या लाखों के ऊपर हो।
वहीं प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने 5 तख्त की यात्रा शुरू की है। भारत गौरव गुरु कृपा टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से IRCTC 5 से 15 अप्रैल तक पंच तख्त की यात्रा करा रही है। पीलीभीत में देर रात 11:30 बजे ट्रेन पहुंची और गुरु कृपा टूरिस्ट ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में रुकेगी। इस ट्रेन से आनंदपुर साहिब में श्रीकेशगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत-ए-खालसा, कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा, श्री पातालपुरी साहिब, सरहिंद गुरुद्वारा, श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर समेत अन्य जगहों के दर्शन कराए जाएंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है उन लोगों के लिए जो धीरे धीरे करके हमारे पांचों तख्त गुरुद्वारे में नहीं जा सकते थे। ट्रेन का 10 दिन का ट्रिप है, पूरे हमारे गुरुद्वारों में सबको दर्शन कराएगी। जो भी लोग जाना चाहते हो वो जुड़े, और मैं तो कहता हूँ कि ये साल में 2 या 3 बार ट्रेन चलनी चाहिए लोगों को दर्शन कराने से। वहीं कुशीनगर में मुख्यमंत्री की ओर से लखनऊ से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और नगर विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कुशीनगर में किया गया। कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में बतौर मुख्य अतिथि विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, जनप्रतिनिधिगण और PM आवास योजना से लाभान्वित लाभार्थियों की ओर से उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। विधायक पडरौना ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार की चिंता हर वर्ग की तरफ है। व्यापारी, महिला, युवा आदि के लिए सरकार कार्यरत है। विधायक की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी देकर सम्मानित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।